Assalamu alaikum. Today we will start exercise 4A of book D3 8th edition, and these are the related with indices. So I have already made a video on the law of indices. You can see all the laws over there, and I'll explain side by side while we will do the questions. Okay, the first law of indices is that when the bases are same, so and they are multiplying with each other, so we can add their powers. बेसिस मीन जब आपके पास जो भी कोई अगर वेरिएबल है या कोई भी अगर नंबर है उसकी वो अगर सेम है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप क्वेश्चन देखते हैं तो आपके पास जो क्वेश्चन में पार्ट ए है इसमें 2 पावर 3 और 2 पावर 7, दैट मीन 2 और 2 दोनों जो है वो आपके पास सेम है। सो इनकी और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इनकी पावर्स को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। सो स्टार्ट विद पार्ट ए। तो ये आपके पास क्या है, 2 पावर 3 मल्टीप्लाई विद 2 पावर 7। इम्पॉर्टेंट आपने क्या याद रखना है, बेसिस सेम होनी चाहिए, आपस में ये मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो फिर हम इसकी पावर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो जब आप इसकी पावर्स को ऐड करेंगे तो 3 + 7, ये वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती बट मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो दैट्स वाई सिर्फ एक क्वेश्चन में मैं एक पार्ट में मैं लिखूँगी और इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 पावर 10, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि बेसिस सेम है, पावर्स ऐड करनी है एंड गेट द आंसर। पार्ट बी में आपके पास जो बेसिस हैं वो आपके पास क्या है, -4। जो भी आपके पास बेस होगी आप उसको एज इट इज़ ही लिखेंगे, उसमें से अपने में से कोई चेंज नहीं करेंगे उसमें, ठीक है। सॉरी, ओके जी। आपके पास पार्ट बी जो है वो आपके पास है -4 पावर, अच्छा जी, अब -4 पावर 6 एंड -4 पावर 5, तो दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो -4 पावर आपके पास क्या बन जाएगा, 11 बन जाएगा। अगर ये पावर इवन होती तो फिर हम इस माइनस को पॉजिटिव कर सकते थे, बट अभी पावर ऑड है तो वो माइनस माइनस ही रहेगा। इसका आपने फर्दर आंसर नहीं करना, आपने इंडेक्स नोटेशन में ही आंसर देना है अगर आप क्वेश्चन देखते हैं तो। पार्ट सी में आपके पास क्या है, x पावर 8 और x पावर 3। 8 + 3 आपके पास क्या आ जाएगा, 8 + 3 इज़ x पावर 11। सो ये आपका आंसर आ जाएगा। एक एक मतलब पॉइंट्स के इसके आंसर हैं। पार्ट डी में अगर आप चेक करते हैं 3 y पावर 8। अब इसमें थोड़ा सा चेंज क्या है कि जो आपके पास नंबर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे और जो पावर्स हैं उसको आप सेपरेटली कर लेंगे। 3 × 8 y पावर 7। सो 3 और 8 को आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है। 3 8s आर, वी नो दैट इट्स 24, और y की पावर जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 2 + 7 इट्स 9। सो दिस इज़ योर आंसर। इसमें ये कंफ्यूज नहीं होना कि अब ये 3 और 8 आ गया तो इसमें हमें क्या करना है, इसको हम इस तरह से करेंगे। मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है जो दो नंबर्स हमारे पास डिवाइड हो रहे होते हैं, तो इसके लिए हमारे पास रूल क्या होता है कि व्हेन 2 बेसिस आर सेम, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई एम सेइंग दैट मैं बेस को x ले लेती हूँ या y ले लेती हूँ या a ले लेती हूँ, बेसिस सेम है, बेसिस m है और मैं जर्नल आपको बता रही हूँ, और ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं और दूसरे की बेस क्या है, n है। सो इसमें हमारे पास आंसर क्या बनेगा, m a पावर m - n। जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमारे पास क्या करते हैं, हम पावर्स को ऐड करते हैं। जब डिवाइड हो रहे होते हैं तो हम पावर्स को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो पार्ट ए में आप देखें बेसिस सेम है, आपके पास दोनों साइड्स पे क्या है, 5 और 5 है। सो दैट मीन बेसिस हमारे पास क्या है, सेम है। तो बेसिस जब सेम है तो आपके पास पावर्स को आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सो आप सब्ट्रैक्ट करके डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, 8 - 5 द आंसर इज़ 3। ठीक हो गया। पार्ट बी में आपने क्या करना है, -7 है, -11 में से आप क्या, बेस आपके पास क्या है, -7 है। आपके पास जो पावर्स हैं वो क्या है, 11 एंड 4 है। सो 11 एंड 4 को माइनस कर देंगे। सो 11 - 4 इज़ 7, ठीक है। सो -7 पावर 7, ये हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट में आपके पास जो पार्ट सी है वो थोड़ा सा चेंज इस लिहाज से है कि उसमें एक वेरिएबल भी इंक्लूड हो रहा है। तो 6 और दूसरी साइड पे डिवाइडेड बाय 1 है, तो दैट मीन 6 डिवाइड बाय 1 1 ही आएगा। एक्स की पावर आपके पास क्या आ जाएगी, 7 में से 3 माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा। सॉरी, ये इसको क्लिक कर जाता है। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा नीचे करके लिख देती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये आ जाएगा 6x पावर 4। ठीक हो गया।
पार्ट डी की अगर आप बात करते हैं तो ये आपके पास है 15 और ये आपके पास 5, तो ये 15 और 5 आपस में डिवाइड होंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा -15 डिवाइडेड बाय 5, तो -3 आ जाएगा आपके पास। y पावर 9 में से y पावर 4 माइनस करेंगे तो y पावर 5 आ जाएगा आपके पास। ठीक हो गया। सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 2। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन 3। अच्छा, अब क्वेश्चन 3 में आपने क्या करना है, क्वेश्चन 3 में आपने मतलब एडिशन वाला रूल भी अप्लाई करना है और डिवीजन वाला भी अप्लाई करना है। पार्ट ए में वो आपको क्या कहने हैं, एक्सप्रेस 3 पावर 3 इंटू 3 पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 इन द फॉर्म ऑफ 3 पावर n, मतलब आपने उसको कम्प्लीटली सॉर्ट आउट करके अपना फाइनल आंसर देना है। सो आपके पास पार्ट ए में आपके पास है 3 पावर 3 एंड 3 पावर 4। तो पहले आपके पास ये दोनों चीज़ें क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड। जब पावर्स आपके पास ऐड होंगी, पार्ट ए की बात हम करें तो ये आपके पास आ जाएगा 3 पावर 3 प्लस 4 आपके पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3। अब इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा वो डिवीजन वाला साइन ही होगा, तो आप कहेंगे अच्छा तभी डिवाइड हो रहा है। वी नो दैट जब भी फ्रैक्शन होती है तब भी डिवाइड हो रहा है। अब कुछ स्टूडेंट क्या मिस्टेक करेंगे, और बहुत कॉमन मिस्टेक होती है, वो ये 3 और 3 को कैंसिल करके 7 आंसर लिख देते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। आपके पास इसमें 3 की पावर क्या है, 1 है। डिनोमिनेटर वाले 3 की पावर क्या है, 1 है। तो दैट मीन जो डिवाइड हो रहे हैं तो बेसिस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। 7 माइनस 1 कर लेंगे आप, सो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3 पावर 6 इज़ योर आंसर। इस तरह से इसको सॉल्व करना है, कटिंग नहीं होती इसमें। ठीक है, पार्ट बी की तरफ हम आते हैं। पार्ट बी में आपके पास है 2 पावर 8 एंड 2 पावर 3। पहले आप हमेशा मल्टीप्लाई करें, वो आसानी होगी। इंस्टेड के पहले आप माइनस करना स्टार्ट कर दें। मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। 8 प्लस 3 जो है वो ऐड होके आपके पास बन जाएगा 11, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, 2 पावर 7 है हमारे पास। अब क्या करना है, आपने 2 पावर 11 और 2 पावर 7 को, अब यहाँ पे भी ये मिस्टेक नहीं करनी। बहुत सारे मेरे इंटेलिजेंट स्टूडेंट क्या करते हैं, 2 और 2 को कटिंग करके 11/7 आंसर लिख देंगे। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आपने क्या करना है, 2 पावर आपने 11 माइनस 7 करना है। 11 माइनस 7 जब आप कर लेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 पावर 11 माइनस 7 से आपका आंसर आ जाएगा 4। आपने फर्दर आंसर नहीं देना, आपने पावर की फॉर्म में आंसर देना है। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट, अल्लाह।